देखिए, आज प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में पहला एक प्रॉपर्टी पिछले क्लास में बताया थे, उससे बताया था यदि किसी भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी रो को कॉलम बना देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, इस प्रकार से इंटरचेंज किया जाता है तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन क्या होगा, नहीं होता है। और यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यदि कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका यदि ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं, तो जब ए डैश निकालेगा तो उसका रो और कॉलम क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो ए का डिटरमिनेंट और ए डैश का डिटरमिनेंट दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, से इक्वल रहेगा। ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग बता चुके थे ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखना है, यदि कोई डिटरमिनेंट रहेगा और उसका दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, क्या करते हैं, दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका जो साइन रहता है वो बदल जाता है। वैल्यू वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। साइन बदलने का मतलब प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, सपोज एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है A1 A2 और A3, B1 B2 और क्या है, B3, C1 C2 और क्या दिया हुआ है, C3। एक बार इसका किसी दो रो या दो कॉलम को चेंज कर देना है, किसी दो कॉलम को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो दो रो मान लेते हैं R1 और R2, ये दोनों को इंटरचेंज करते हैं। इसको ऐसे सिंबल तीर R1 और तीर क्या होता है, R2, यानी ये इधर चल जाएगा, ये क्या होता है, इधर चल जाएगा। समझ रहे हैं बात। R1 कौन सा होगा, ये वाला होगा R1 सबसे ऊपर वाला, ये वाला लाइन क्या होगा, R2 होगा, ये लाइन क्या होगा, R3 है ना। तो हमने क्या कर रहे हैं, R1 को R2 पर, R2 को R3 पर, यानी ये वाला रो इस पर आएगा, ये रो क्या चल जाएगा, उस पर चल जाएगा। तो उसको लिखेगा del 1 करके, यानी क्या लिखेगा, del 1, क्योंकि नया डिटरमिनेंट आ जाएगा, क्या देगा, नया रूप आ जाएगा। अब del 1 करके लिखें तो B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा और क्या रहेगा, B3, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और क्या होगा, A3। मतलब ये वाला ऊपर चला गया, ऊपर क्या आ गया, नीचे आ गया। और R3 जैसे था वैसे रहेगा, उसमें कोई हाथ नहीं लगाना। C1 C2 और क्या होगा, C3, इस प्रकार से लिखा गया। दोनों का यदि वैल्यू देखा जाए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में साइन का अंतर रहेगा, मतलब चिन्ह का अंतर रहेगा ना। यदि ये प्लस में आएगा वैल्यू तो ये क्या आएगा, माइनस। यदि ये माइनस में आएगा तो ये क्या आएगा, प्लस। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये होगा ना, यहाँ पर देखा जाए तो डेल बराबर हो जाएगा, डेल बराबर हो गया माइनस del 1, डेल बराबर क्या होगा, माइनस del 1। तो केवल रो ही नहीं, कॉलम को भी यदि इंटरचेंज करते हैं, दो कॉलम को या दो रो को आपस में, तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट यही समझे कि किसी डिटरमिनेंट के, किसी क्या हो गया, डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम, दो रो या क्या देगा, दो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने पर, परस्पर क्या करना है, इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। करने पर डिटरमिनेंट का चिन्ह क्या होता है, या साइन क्या होता है, बदल जाता है। यही पॉइंट हो गया। प्लस वाला रहेगा तो माइनस, माइनस वाला रहेगा क्या होगा। यानी किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है, बदल जाता है। अब इंटरचेंज करने का लिखने का तरीका कैसे होगा, जैसे कि रो वाला बताए थे, दो रो को इंटरचेंज करना है, टू रो को, दो रो दिया उसको इंटरचेंज करना है ना, तो उसको आप कैसे लिखिएगा, RI और दोनों तरफ तीर देकर क्या होगा, RJ। अब I बराबर 1 2 3, J भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जैसे था ना R1 R2। तो इसको कैसे लिखना, RI और RJ, इंटरचेंज करने को इस तरह से संकेत से लिखा जाता है। टू यदि कॉलम को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, तो उसको कैसे लिखिएगा, टू कॉलम है उसको इंटरचेंज करना है तो उसको क्या कहते हैं, CI, और इस तरह से करके क्या करना है, CJ करना है, CI और क्या हो गया, CJ। इस प्रकार से कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है। तो रो को कीजिए इंटरचेंज या कॉलम को कीजिए, साइन क्या होगा, बदलेगा ही, वैल्यू वही देगा। जैसे कि प्लस 24 आ रहा है इसका, तो इसका माइनस 24 आएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। यदि इसका प्लस माइनस 102 आ रहा है, ये प्लस क्या होता है, 102। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ये सेकेंड प्रॉपर्टी, तो दिक्कत नहीं है।
चलिए नोट कीजिए। देखिए तो समझना कैसे कि मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डेल बराबर दिया सपोर्ट है, ये डेल बराबर 4 है, 3 है, अब 5 7 दिया हुआ है, ये डेल बराबर दिया हुआ है। सिंपल छोटा सा एग्जांपल है 2/2 ऑर्डर का, ज्यादा लंबा नहीं लेते तो फिर गुना भाग ज्यादा हो जाएगा ना। ये डेल बराबर दिया हुआ है 4 3 5 और क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें डेल 1 निकालना है। आप इसका यदि वैल्यू निकाले तो कितना होगा बता सकते हैं? 4 × 7 -5 × 3 तो होगा 7 चौका 28 -5 × 15 घट गया कितना हो जाएगा 13, कितना देगा 13, डेल बराबर 13 निकल गया। अब इसे कुछ हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं बता सकते हैं? डेल इसको R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें, R3 नहीं ले सकते क्योंकि दो ही वही R1 R2 है, तो R1 R2 क्या करते हैं इंटरचेंज। ये वाला R1 होगा पता है ना, ये वाला R1 होगा और ये वाला क्या होगा R2, दोनों का इंटरचेंज करें, अदला बदली करें, यानी R1 R2 बना देना है और R2 क्या बना देना है R1 बना देना है। तो वो नया डिटरमिनेंट आएगा, वो क्या हो जाएगा नया रूप होगा इसका, इसको डेल मान लेते हैं। तो क्या होगा बताइए तो 3 और क्या होगा 7 और 4 और क्या देगा 5 हो जाएगा, 3 7 और 4 क्या देगा 5 हो जाएगा। उसका देखिए 3 × 5 हो जाएगा और घटा 7 × क्या देगा 4, तो 5 × 15 और 17 कितना हो गया 17 × 28, तो 15 में से 28 करें तो माइनस क्या लगती है डेल 1 बराबर -13। देखिए वो +13 आया था, वो क्या था -13, यानी आप कह सकते हैं कि डेल बराबर क्या हो जाएगा -डेल, डेल बराबर क्या होगा -डेल, यानी रो लेके चले कॉलम भी इंटरचेंज कीजिएगा तो माइनस से मिलेगा, कॉलम भी इंटरचेंज करके आएगा माइनस में ही आएगा। तो कोई भी रो या कॉलम बदल दीजिए, उसका साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ का देखिए तो देखिए किसी भी डिटरमिनेंट की बात करते हैं, यदि उसका रो दो रो या दो कॉलम बराबर हो, समझ रहे हैं, किसी भी डिटरमिनेंट का किसी डिटरमिनेंट के यदि दो रो या दो कॉलम या क्या हो गया दो कॉलम बराबर इक्वल हो, बराबर हो, कोई भी डिटरमिनेंट है उसके दो रो या दो कॉलम क्या है बराबर है, तो क्या होगा बता सकते हैं? उसका वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, 0 होता है ना, उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी 0 होता है, मतलब आंख मूंद कर 0। जैसे कि देखिए हमने कोई डिटरमिनेंट है बोलिए डेल इक्वल टू 3 है 4 है 5 है -1 7 8 है ना, अब फिर 3 है 4 है और क्या हो गया 5 है, ये दिया हुआ है, ये कोई डिटरमिनेंट है। इसमें देखिए दो कॉलम बराबर है ना, कौन सा कॉलम C1 और C2 सेम है, C1 भी 3 4 5, ये भी 3 4 क्या है 5 है, यहाँ पर दो कॉलम सेम है, यहाँ पर C1 बराबर क्या है C2 है, इसलिए डेल का मान C3 है, सॉरी C1 बराबर क्या है C3 है, इसलिए डेल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप निकालिएगा तो भी 0 आएगा, इसको हल करके निकालिएगा ना तो भी क्या होगा ये, तो प्रॉपर्टी से कितना आसान होगा, देखते के साथ आंख मूंद कर 0 फटाक सा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ले चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 5 3 है, 0 1 7 है, फिर 1 5 क्या है 3 है, इस तरह से कोई डेल दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि R1 R3 क्या है बराबर, लेकिन R1 1 5 3 1 5 क्या है 3, तो यहाँ पर देख रहे हैं R1 इक्वल टू क्या है R1 इक्वल टू R3 है, इसलिए डेल इक्वल टू क्या है 0 हो जाएगा, क्योंकि R1 में 1 5 3 है और R3 में 1 5 क्या है 3 है, तो R1 इक्वल टू क्या हो गया R3, इसलिए डेल बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, इसलिए डेल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा भी समझ में आ गया। तीसरा क्या देखना है कि कोई भी डिटरमिनेंट का एक रो दूसरे रो के प्रोपोर्शनल हो, या एक कॉलम दूसरे कॉलम को क्या प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल समझते हैं, मतलब कोई स्केलर से गुणित हो, स्केलर से क्या होगा मल्टीप्लाइड हो, मल्टीप्लाई उसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यानी अगला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, यदि किसी डिटरमिनेंट के क्या हो गया डिटरमिनेंट के एक रो
दूसरे रो के, दूसरे क्या हो गया, एक रो या कॉलम करते हैं ना, एक रो या क्या हो गया कॉलम, दूसरे एक के टर्म लिख रहे हैं, दूसरे रो या कॉलम के, दूसरे रो या क्या कॉलम के प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती हो, क्या है समानुपाती हो, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान वैल्यू 0 होता है, ये भी उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। बड़ा गजब है, इक्वल रहेगा तो भी वैल्यू 0, प्रोपोर्शनल रहेगा तो भी वैल्यू क्या होगा 0 होता है। देखिए जैसे कि डेल बराबर मान लिए 4 2 5 1 0 7 8 4 10, ये मान लिए डेल बराबर, ये क्या मान लिए डेल बराबर क्या है 4 2 5 है, 1 0 7 है, 8 4 क्या है 10 दिया हुआ है। इसमें देखिए कोई एक रो, इसमें जो C3 है तीसरा जो कॉलम है पहले कॉलम का प्रोपोर्शनल है, कैसे कर सकते हैं, तो पहला कॉलम को जब 2 से गुना कीजिएगा तो तीसरा कॉलम आ जाएगा, क्या देगा, पहला कॉलम को जब 2 से गुना किया तो क्या देगा तीसरा कॉलम आएगा। कीजिए 4 दूनी 8 2 दूनी 4 5 दूनी क्या हो रहा है 10, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समझना रहा है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी सकते डेल बराबर देखिए 4 2 5 1 0 7, ये हो गया 2 गुने 4, 2 गुने क्या होगा 2, फिर 2 गुने क्या देगा 5, तो सेम चीज से गुना हो रहा है ना, इसको 2 से गुना किए तो ये बना रहा है, जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कि R3 जो है, R3 यहाँ जो है वो C3। देखिए अभी बताया था ना कि कोई 2 रो या 2 कॉलम इक्वल है तो उसका वैल्यू 0 होगा डिटरमिनेंट का, एक रो किसी दूसरे रो के प्रोपोर्शनल हो या एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम का क्या प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा डिटरमिनेंट का, ठीक है। अब देखिए साइंस वाला एकदम गौर से सुनना शुरू कर दिया ना, उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तीसरा क्या देखा, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई रो का या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट यदि 0 है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट क्या है तो उसका भी वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा, है ना, उसका भी वैल्यू क्या होगा 0। किसी डिटरमिनेंट के सभी रो, किसी डिटरमिनेंट के यदि किसी एक रो का न, किसी एक रो या कॉलम या क्या हो गया कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो, सभी एलिमेंट क्या हो एलिमेंट 0 हो तो 0 हो तो उसका 0 होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया डेल इक्वल टू 4 3 0 है, 1 5 0 है, 7 9 क्या है 0 है, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए R3 का सभी अवयव सभी एलिमेंट 0 है, R3 का सभी एलिमेंट क्या है सभी एलिमेंट 0 है, तो जब सभी एलिमेंट 0 है तो इसका वैल्यू 0, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, यानी डेल बराबर क्या देगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी भी डिटरमिनेंट का प्रत्येक कोई एक रो का सभी एलिमेंट या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट यदि 0 हो गया तो उसका वैल्यू आंख मूंद कर क्या देगा 0 होगा, आंख खोल कर भी 0 होगा ना। जैसे कि मान लिए 0 0 0 1 7 9 1 7 9 माइनस 1 5 0 या 5 10 या तो 7, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट लेना है सॉरी, इसका भी वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ भी डेल 1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रॉपर्टी क्या देखना है कि यदि कोई भी डिटरमिनेंट को किसी स्केलर से गुना करते हैं, समझना है, किसी क्या करते हैं स्केलर से गुना करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई होगा, किसी एक रो या किसी क्या होगा एक कॉलम से क्या होगा मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी
यानी किसी एक रो या कॉलम को समझ में आ रहा है, किसी एक रो या क्या हो गया कॉलम को k से गुना करने पर, k से क्या हो गया गुना करने पर डिटर्मिनेंट k गुणित हो जाता है, k मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट k गुणित हो जाता है, यानी मल्टीप्लाइड के मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसे कि समझिए कोई डेल बराबर दिया हुआ सपोर्टेड, डेल बराबर मान लेते हैं 4 3 0 1 7 8 0 9 4, ये डेल बराबर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई रो को या किसी कॉलम को किसी संख्या से गुना करते हैं, कोई स्केलर से, जैसे मान लेते 5 से गुना करना है C2 को, किससे गुना करना है 5 से गुना करना है C2 को, तो C2 को आ गया 5 से, C2 को किससे गुना कीजिएगा 5 से, तो C2 से 3 मारना है और C2 गुने क्या हो गया 5 हो जाएगा, ये 5 गुने C2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब लिखिएगा तो ये भी होगा 5 से गुना, डेल 5 इधर भी हो जाएगा, क्या देगा डेल 5, और ये 4 3 0 इसको 5 से गुना करना है, 5 कम 5 से 7 से क्या हो गया 35, 8 से क्या हो गया 40, ये 0 9 4 जैसे था क्या हो गया वैसे रह जाएगा, ये भी 5 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यानी कोई एक रो या किसी एक कॉलम को कोई स्केलर से गुना करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट उससे क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये जो था डेल का मान था, तो ये 5 डेल का मान होगा, ये किसका मान होगा 5 डेल का मान। आप इसका वैल्यू निकालिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा, जो इसका वैल्यू होगा इसके 5 गुना होगा, इससे क्या होगा 5, इसलिए 5 के करके लिखिए, समझ में आया ना, इससे 5 डेल, यानी ये जो निकलेगा डेल 1 यदि मान लेते हैं इसको, ये डेल 1 मानते हैं तो डेल 1 बराबर यहाँ पर क्या होगा 5 गुने क्या हो जाएगा डेल 1, 5 गुने क्या हो जाएगा डेल 1। बात समझ में आ रहा है। किसी रो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था, मैट्रिक्स में था ऐसा नहीं, मैट्रिक्स में क्या था कि होल एलिमेंट को जब किसी स्केलर से गुना करते थे तब वो मैट्रिक्स गुणित उतना गुणित होता था, मल्टीप्लाई होता था। यानी मैट्रिक्स में क्या था, जैसे 4 से गुना करा था सभी में 4 से गुना होता था मैट्रिक्स में, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा, किसी एक रो से जाकर गुना होगा या किसी एक कॉलम से जाकर गुना होगा। इसको दूसरे शब्द में समझिए, देखिए जैसे कि मान लीजिए डेल इक्वल टू दिया हुआ है 5 3 1 करके लेते हैं, ठीक है, 5 3 1 0 7 1 2 1 3, ये मान लेते हैं डेल बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डेल को हमें 2 से गुना करना है, क्या करना है 2 से गुना, डेल 1 निकालना है, वो होना चाहिए 2 डेल 2, डेल 1 बराबर क्या निकालना है 2 डेल, तो डेल 1 बराबर 2 डेल होगा तो 2 से गुना कीजिएगा। अब 2 से गुना करें तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम या किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही गुना करना होगा, सबसे गुना क्या होगा नहीं होगा। यानी इसको आप ऐसे लिखिएगा, 2 बाहर हो गया, 5 3 1 हो जाएगा, 0 7 1 हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस तरह से करके लिखिएगा। अब इसको क्या लिखना है इंप्लाई करके, डेल 1 इक्वल टू 2 को अंदर ले जाइए, किससे गुना करने का मन कर रहा है क्या R1 से, तो R1 से केवल गुना कीजिए, बाकी से गुना नहीं करना है। R1 से मन कर रहा तो किससे करना है R1 से ही करना है, तो कितना होगा 5 दूनी 10 3 दूनी 6 2 का क्या होगा 2, बाकी जो जैसे था वैसे रहेगा, कॉलम कर दिए अच्छे से। R1 ये है, R1 क्या है ये है, तो गुना कीजिए, 5 दूनी कितना हो गया 10, 0 का 0 0 2 0 और दूनी कितना हो गया 4, बाकी जो जैसे वैसे रह, 3 7 1 जैसे था वैसे रह गया, 1 1 3 जैसे था क्या हो गया उस तरह से रहेगा। इस तरह से डेल 1 निकल जाएगा, इस तरह से क्या निकल जाएगा डेल 1। अब ये जो था 2 से गुना किए तो ये आया है डेल 1, कोई दिक्कत है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था, मैट्रिक्स में क्या था सभी से गुना होता था ना, अंदर गया तो क्या होता था सबसे गुना होता, लेकिन यहाँ पर सबसे गुना क्या हुआ नहीं हुआ, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। समझ में आ रहा है। हमने R1 से भी R2 से भी हो सकता है, R3 से भी किसी एक से, या तो C1 C2 आया C3 किसी एक से गुना होगा। अब अगला है जी तीनों रो से गुना रहेगा या तीनों कॉलम से गुना रहेगा तो क्या होगा। जैसे कि देखिए इसको नोट कर लीजिए तो उधर बताते हैं। देखिए इस डिटरमिनेंट को गौर से देखिएगा, एक डेल बराबर हम डिटरमिनेंट माने हैं 3/3 ऑर्डर है ना, इसमें देखिएगा कि कोई रो या कोई कॉलम जिससे कुछ कॉमन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। देखिए
तो देखिए इसमें कॉमन निकलेगा, किससे निकलेगा, ये जो है ना C1 दिख रहा है ना, ये है C1 और ये क्या है C2 और ये क्या है C3। C1 से देखिए 2 से गुना किए 4 दूनी 8 4 3 12 4 तक 16, मतलब 4 कॉमन निकल जाएगा ना जगह। C1 का जितना भी एलिमेंट है सब 4 से क्या है गुना किया, मल्टीप्लाई है सब 4 का मल्टीप्लाई है, 4 एकम 4 4 8 4 4 क्या हो गया। C2 का जो सब है किसका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 3 क्या होगा 9। ये किसका मल्टीप्लाई है 5 का, 5 2 10 5 का 5 5 क्या होगा 15। तो यानी कहने का मतलब इससे 4 निकल जाएगा बाहर, इससे क्या निकल गया 4 निकल जाएगा बाहर, इससे क्या निकलेगा 3 निकल जाएगा बाहर, इससे क्या निकल जाएगा 5। तो ऐसे करके लिखाएगा, क्योंकि एक रो से जो निकलेगा बाहर वो पूरे में गुना हो जाएगा बाहर, समझ रहे हैं। तो 3 हो गया, इससे जो बाहर निकलेगा पूरे में क्या होगा गुना होगा, है ना। इससे जो बाहर निकलेगा पूरे में क्या हो गया गुना। इस तरह से कॉमन निकल गया, अब अंदर में क्या बचेगा बताओ। इससे 4 निकाले तो 4 एकम 4 4 2 8 4 तक क्या हो गया 16। इसको क्या होगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 क्या हो गया 9। इसमें क्या होगा 5 दूनी 10 5 का 5 6 5 3 क्या हो गया 15। इस तरह से करके तो इंक्लाइन डेल इक्वल टू हो गया 4 3 12 5 क्या हो गया 7। इधर 7 लिखा है, उधर 1 2 क्या हो गया 4, 1 2 4 हो जाएगा, उधर 1 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा 3। इस तरह से करके लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेल बराबर आएगा, समझ में रहा है। यानी हम 3 कॉलम से निकाल रहे हैं कॉमन, तो 3 बार बाहर लिखना पड़ेगा, समझ में आया। या तो दूसरा तरीका से लिखिए, ये तो एक एग्जांपल हो गया, अलग एग्जांपल लिख चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेल बराबर है 4 है, गप नहीं कीजिएगा, 10 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर मान लेते हैं 6 है और फिर 16 है और उसके बाद फिर 12 है ना, ठीक है 12 है। फिर यहाँ पर मान लेते हैं सपोर्ट डेट 8 है, फिर 8 20 है ना, उसके बाद फिर मान लेते हैं 22 है ना। देखिए यहाँ पर इससे 2 कॉमन निकलेगा, 3 4 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा तो उससे 2 निकालिएगा, इससे भी कितना निकलेगा 2 ही निकल सकता है, इससे भी 2 निकलेगा, इससे भी 2। 3 रो है, 3 कॉलम से 2 2 निकला है, तो बाहर 3 बार 2 2 लिखाएगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था, मैट्रिक्स से सबसे 2 निकल रहा है यहाँ पर, यानी कहा जाए तो सबसे क्या निकल रहा है 2, तो बाहर में एक बार 2 लिखा था ना। लेकिन यहाँ पर कितने रो है 3 कॉलम, कितने कॉलम है 3 कॉलम, 3 कॉलम से 2 2 निकाल रहे हैं, तो बाहर कितना बार लिखाएगा 3 बार लिखा है, 2 गुने 2 गुने 2। अब अंदर क्या होगा बताइए, इधर 2 हो गया, इधर 5 दूनी 10 3 दूनी क्या हो गया 6, इधर हो गया 3 दूनी 6 4 दूनी 8 दूनी 16 और 6 दूनी क्या हो गया 12, इधर 4 दूनी 8 5 10 दूनी 20 और 11 दूनी क्या हो गया 22। इस तरह से लिखा है, समझ में आ गया। तो कॉमन लेने के लिए भी सीख गए, डिटरमिनेंट से कैसे कॉमन लिया जाता है, समझ में आया बात। अगला क्या समझना है कि यदि किसी रो या किसी कॉलम को है ना कोई स्केलर से गुना करके किसी दूसरे रो या कॉलम में यदि जोड़ा जाए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। क्या पढ़ना है अगला प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है, किसी रो या कॉलम को है ना अन्य कॉलम को स्केलर से गुना करके किसी अन्य रो, किसी क्या हो गया अन्य रो या कॉलम में जोड़ने पर डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन क्या होता है नहीं होता है। मतलब जो उसका वैल्यू रहेगा वही रहेगा, कोई बदलाव क्या होगा नहीं होगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर देखना है ना। जैसे कि मान लीजिएगा डेल बराबर हमें लिख लीजिए, डेल बराबर मान लीजिए देखिए 4 3 1 5 2 0 1 7 1, ये डेल बराबर मान लेते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है बताएंगे, ये डेल बराबर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमें क्या करना है, कुछ अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है कि इससे R2 पर लिखना है और 2 गुने R1 करना है, R2 प्लस 2 गुने R1, R2 प्लस 2 गुने क्या करना है R1। समझ में जोड़िए घटाइए बात बराबर रहेगा। R2 पर लिखना है R2 प्लस क्या 2 गुने
R1 यानी R1 को 2 से गुना करके R2 में जुड़ना है। R1 को 2 से गुना करके R2 में क्या है जोड़ना है और लिखना है कहाँ 2 पर ही लिखना है। लिखना है हमें R2 पर ही लिखना है। चलिए वही काम करते हैं। तो इसका वैल्यू में कोई बदलाव क्या होगा नहीं होगा। जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू ऑपरेशन करने के बाद आएगा, है ना। यानी डेल बराबर होगा, देखिए R2 को जब 2 से गुना कीजिएगा R1 को 2 से गुना कीजिएगा, यही R1 है। ये क्या है R1 है और ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। इसको 2 से गुना किए तो 4 दूनी 8। पहले तो R1 जैसे उसे लिखा देगा 4 5 1 लिखा गया। R2 में बदलाव होगा। R2 में क्या होगा बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा तो R1 को 2 से गुना करके R2 में जोड़कर लिखना है। जब इसको 2 से गुना 4 दूनी 8 और 8 कितना हो गया 11, 5 में 10 10 कितना हो गया 12, 4 का 2 का 2 ये 7 2 कितना देगा 9। ऐसे करके लिखाएगा और R3 जैसे है वैसे रह जाएगा। 1 0 क्या हो गया 1 1 0 क्या होगा 1। जो वैल्यू इसका रहेगा वही वैल्यू क्या रहेगा इसका रहेगा। आप जोड़िए घटाइएगा भी तो वही वैल्यू रहेगा, कोई बदलाव क्या होगा नहीं होगा। यदि ऐसे भी कर देते हैं अगेन मान लेते हैं ये निकल गया, इसको डेल 1 कर देते हैं। मान लेते क्या होता है डेल 1, तो डेल बराबर क्या रहेगा डेल 1। डेल बराबर क्या रहेगा डेल 1। दूसरा इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, देखिए अप्लाई दूसरा क्या कर रहे हैं कि R2 पर ही और R2 माइनस 2R1 कर रहे हैं। R2 पर ही लिख रहे हैं माइनस क्या कर रहे हैं 2R1। वही कहानी है। R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किसमें होगा R2 में होगा। और क्या बदलाव होगा तो R1 को 2 से गुना करके R2 में क्या करना है घटाना है। तो इसको डेल 2 करके यहाँ पर लिखिए घटाइए। देखिए वो R1 जैसे था 4 5 1 वैसे रह गया। इसको 2 से गुना करके इसमें घटाइए तो 4 दूनी 8 और 3 में से 8 घट गया क्या होगा 3 में से 8 तो -5, 5 में 10 2 में से 10 घट गया क्या होगा -8। फिर 2 का 2 ये 7 में से 2 घट गया क्या होगा 5। ये जैसे था 1 0 क्या होगा 1। इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन क्या होगा ये भी डेल बराबर क्या रहेगा डेल 2 रहेगा। ये भी डेल बराबर क्या होगा डेल। क्या समझे खाली गुना करना रहता है तो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन जोड़ दिए किसी में या तो घटा कर लिख रहे हैं किसी में गुना करने के बाद तो कोई वैल्यू में परिवर्तन क्या होगा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसका संकेत कैसे होता है लिखने का तरीका देखिए। इसका तरीका में क्या क्या आएगा यदि इस तरह से कीजिएगा R1 पर RI पर लिखना है और RI अब प्लस क्या होगा K गुने RJ। K गुने क्या हो गया RJ पहला तरीका। दूसरा देख लीजिएगा है ना। उसके बाद RI पर लिखना है और हो जाएगा RI माइनस K गुने का देगा RJ। ये दूसरा तरीका माइनस करके। तीसरा तरीका देखिए RI पर लिखना है और RI प्लस क्या देगा RJ। RI प्लस क्या देगा RJ मतलब IJ के मतलब 1 2 3 4 है ना। RI प्लस क्या होगा RJ। इसी प्रकार से सेम चीज चलना है कॉलम वाला में ना। पहला में CI पर लिखना है यदि CI प्लस क्या होगा K गुने CJ। ये बात समझ रहे हैं ऐसा ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हैं कि CJ को K से गुना करना है और CI में क्या करना है जोड़ना है और लिखना कहाँ पर CI पर लिखना है ना। या दूसरा तरीका से जैसे CI पर लिखना है और CI माइनस K गुने क्या हो गया CJ। तीसरा हो जाएगा CI पर लिखना है सपोर्ट और CI प्लस क्या हो गया CJ हो गया। यानी ऐसा ऑपरेशन यदि किसी डिटरमिनेंट में करते हैं ये सब में से कोई ऑपरेशन तो उसका वैल्यू क्या रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। वैल्यू में कोई बदलाव क्या होगा नहीं होगा। जो पहले से था वही क्या होगा बाद में होगा। ऐसा ऑपरेशन करते हैं तब। यदि जोड़ते हैं नहीं केवल गुने करके छोड़ देते हैं तो गुना हो जाएगा तो क्या होगा डिटरमिनेंट उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू में कोई परिवर्तन क्या होगा नहीं होगा। वैल्यू यानी डेल अपरिवर्तित रहेगा। डेल क्या रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ये सब ऑपरेशन करने से डेल में कोई बदलाव क्या होगा नहीं होगा। आप यहाँ जोड़ कर इसे लिखे ना आप इसको घटा भी दीजिए तो कोई बदलाव नहीं आएगा। प्लस माइनस भी करें तो कोई बदलाव क्या होगा नहीं आएगा। मतलब R1 में R2 को घटा कर लिखिए या R3 में R1 को घटा के लिखिएगा उसका वैल्यू में कोई बदलाव क्या होगा। यानी जोड़ घटाव करने से या गुना करके जोड़ घटाव करने से वैल्यू क्या रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। और केवल गुना करना है तो वो बदल जाएगा तो क्या होगा बदल जाएगा। इंटरचेंज करना है 2 रो 2 कॉलम का तो वो भी क्या होगा बदल जाएगा साइन बदल जाएगा। और पूरा इंटरचेंज करना है रो को कॉलम बना देना है कॉलम को रो बनाना है तो भी वैल्यू क्या होगा अपरिवर्तित रहेगा।
तो अपरिवर्तित का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? रो कॉलम को इंटरचेंज करने पर पूरे रो को पूरे कॉलम बना दीजिए तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। दो रो या दो कॉलम को जोड़ घटाव कीजिए, वैल्यू में बदलाव नहीं होगा। किसी रो या किसी कॉलम को गुना करके अन्य रो में जोड़िए या घटाइए, वैल्यू में बदलाव क्या होगा? नहीं होगा। ये सबसे वैल्यू में बदलाव क्या होता? नहीं होता। लेकिन यदि किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या होता है? बदल जाता है। साइन क्या होता है? बदल जाता है। या तो फिर किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या किसी एक कॉलम को या दो रो दो कॉलम के कोई संख्या से गुना करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? चेंज हो जाता है, यानी उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। उतना क्या होता है? मल्टीप्लाई। इस सब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? बदलता है। जीरो का कांसेप्ट क्या था कि दो रो या दो कॉलम बराबर है तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा। या किसी भी एक रो दूसरे रो के प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो, या किसी एक कॉलम दूसरे कॉलम का क्या हो? समानुपाती हो, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। ये जीरो का कांसेप्ट था। या तो फिर किसी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो है तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आ रहा है? तो जीरो का भी तीन कांसेप्ट हो गया। वैल्यू नहीं बदलने वाला का भी कांसेप्ट समझ में आ गया। और वैल्यू कब बदलता है, साइन कब बदलता है, उसका भी कांसेप्ट समझ में आ गया। एक लास्ट प्रॉपर्टी और बच गया ना, उस लास्ट प्रॉपर्टी को देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझिए। कोई डिटरमिनेंट ऐसा दिया है तो लिखाएंगे लैंग्वेज ना, ऐसे समझ में आ जाएगा। कोई डेल बराबर दिया सपोर्टेड मान लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। मान लीजिए डेल बराबर सपोर्टेड है A1 A2 और क्या है A3, B1 B2 और क्या है B3, C1 C2 और क्या है C3। ये डेल बराबर मान लेते हैं। और एक नया डिटरमिनेंट बनाते हैं डेल 1। ये डेल हो गया। एक नया डिटरमिनेंट क्या बना रहे हैं? डेल 1। और डेल 1 कैसे बना रहे हैं? किसी एक को मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर है। जैसे देखिए A1 प्लस A1 प्लस KB1 और फिर A2 प्लस का KB2 और फिर A3 प्लस का KB3। यानी हम क्या किए पता है? ये जो है ना R2 है, ऊपर वाला R1 है, ये R1 है ऊपर वाले, और नीचे रखा है R2 है, और ये क्या है R3 है। यानी हमने 800 को A से गुना किया है ना, 8 को किससे गुना किया? A से गुना किया और R1 में जोड़ दिया है ना। R1 में जोड़ दिया और R1 पर ही लिखा है R1 प्लस K गुने क्या देगा? R2 देगा। R प्लस K गुने क्या देगा? R2 हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पर किए हैं। ठीक है। बाकी जैसे से लिखा है B1 B2 और क्या देगा? B3, C1 C2 और क्या देगा? C3। तो अब इसको देखिए, अब उसको हटाइए, वो तो डेल था ना, ये डेल 1। इसके दोनों वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। होगा बदलाव? दोनों का वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी रो को हम गुना करके किसी अन्य रो में जोड़कर लिखे हैं। पता है ना, गुना करके जोड़कर लिखने पर कोई बदलाव क्या होता है? नहीं होता। अब अगला प्रॉपर्टी हमें क्या जानना है? इस सब में देखिए प्लस करके लिखा हुआ है तो यहाँ पर दो डिटरमिनेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दो डिटरमिनेंट। एक जो बनेगा देखिए A1 B1 और C1, A2 B2 और क्या होगा? C2, और A3 B3 और क्या होगा? C3। एक डिटरमिनेंट ये बनेगा और प्लस दूसरा क्या बनेगा देखिए KB1 B2 और क्या B1 यहाँ और क्या होगा? C1। K हो गया B2 है ना, KB2 B2 और क्या होगा? C2, और एक K क्या होगा? B3 है ना, K हो गया B3 और क्या हो गया? C3। इस प्रकार से लिखा गया। यानी यहाँ पर क्या किया? बीच में प्लस है तो बीच में प्लस करके पहला एलिमेंट लेकर फिर दूसरा एलिमेंट लेकर दो डिटरमिनेंट के रूप में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? जो वैल्यू इसका रहेगा वही वैल्यू दोनों को जोड़ने पर भी आएगा, वही वैल्यू दोनों क्या आएगा? जोड़ने पर भी आएगा। यही लास्ट प्रॉपर्टी था। यहाँ से आता अब इसको देखिए, इसमें जैसे K से मल्टीप्लाई है सब में, यानी B1 में K से R2 में K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? R1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये दोनों प्रोपोर्शनल है। R1 R2 क्या है? प्रोपोर्शनल। तो इसका वैल्यू क्या होगा बता सकते हैं? 0 हो जाएगा। इसका तो यही खाली बचेगा ना, ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? यानी क्या समझे कि किस तरह से ये ऑपरेशन करते हैं।
R2 को मल्टीप्लाई करके K से R1 में जोड़कर लिखते हैं तो नहीं आता है, ये भी नियम आप जानते हैं। दूसरा नियम यहाँ पर आप क्या जानेंगे कि प्लस कर करके लिखा हुआ है तो 2 डिटरमिनेंट बन जाएगा प्लस करके, माइनस यदि शब्द करता तो यहाँ पर माइनस करके क्या बनता है 2 डिटरमिनेंट बनता है। समझ में आ रहा है? एक वाला में पहला एलिमेंट रहता है और दूसरा वाला में क्या आता है बाद एलिमेंट में रहता है, और बाकी जो जैसे वैसे लिखा गया नीचे में R2 R3 जैसे था ना R2 R3 लिखा गया, बदलाव केवल किसमें हुआ है R1 में। समझ में आ रहा है? अब इसको यदि हल करते हैं तो यहाँ पर इसका मान 0 आ जाएगा। क्या देगा 0। कैसे 0 होगा वो भी समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये R2 में K से गुना करने पर क्या हो रहा है R1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल है, इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो यही बचेगा है ना, क्या होगा यही बचेगा, तो वही चीज आ गया। फिर कोई दिक्कत है नहीं, ये लास्ट प्रॉपर्टी मतलब प्लस करके रहेगा तो 2 बार तोड़कर लिखा जा सकता है, बस खत्म हो गया प्रॉपर्टी।